अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। दो सफ़र हैं जनाब, एक नमकीन एक मीठा, दोनों देसी मज़ेदार। और कोशिश हमारी रोज़ाना बेसिस पे ये रहती है कि जो हमारे कुकिंग में, घरों की कुकिंग में जो कमज़ोरी है, जो कमी है, वो हम पूरा कर सकें। ट्रिक्स दे दें, तरीके बता दें, स्टाइल समझा दें। हमने कभी भी अपने शो में ये बात नहीं कही कि हम आपको खाना पकाना सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे इतनी बड़ी अल्फाज मैं अदा नहीं कर सकता। मेरी माएँ, मेरी दादियाँ, नानियाँ जो इस वक्त हैं मेरे साथ, मेरी तो कोई औकात नहीं है उनके आगे। उनके हाथ के खाने, उनके जायके अल्लाह नज़र बस से बचाए। हाँ, कुछ इल्म है हमारे पास, किताबों के ज़रिए, उस्तादों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ जगहों के ज़रिए, वो ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। और ख़ास तौर पे यंगस्टर जो यूथ इस वक्त किचन की तरफ बहुत तेज़ी से टर्न हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र मटन का है और अब आप बहुत सारे इसके नाम हैं। मैं इसलिए बात बता देता हूँ आपको कि कहीं और सेम चीज़ आपको किसी और नाम से मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, आप बोले हाँ जी ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। और ऐसे ही होता है। मुख्तलिफ़ जगह, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ़ होटल्स में मुख्तलिफ़ शेफ़ होते हैं और वो एक ही चीज़ को थोड़ा सा मुख्तलिफ़ करके सामने रख देते हैं। आप इसको कोयला गोश्त भी कह सकते हैं, आप इसको दही कोयला गोश्त भी कह सकते हैं, धुआंधार गोश्त भी कह सकते हैं, मटन धुएँ वाला भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ नाम है लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है। और इसका असल जो नाम है धुआंधार गोश्त है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर अब जो शेफ़ होते हैं रेस्टोरेंट्स के, छोटे बड़े तख़त वाले रेस्टोरेंट का शेफ़ अलहदा होगा, थोड़ा डिलक्स रेस्टोरेंट का शेफ़ अलहदा होगा, वो उस अपनी तालीम और अपने तजुर्बे के हिसाब से नाम रखेगा। और जो फुटपाथ पे या तख़त वाला रेस्टोरेंट होगा वो उसका नाम रखेगा वही देसी टिपिकल वाला। तो यहाँ पे इज़ अप टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। मटन आप हड्डी वाला ले सकते हैं, गाय का गोश्त ले सकते हैं हड्डी वाला, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और आप चाहें तो बोनलेस बना लें, ठीक है। यहाँ पे छोटी बोटियाँ इसकी काटनी है हमने। मेरे पास बोनलेस है, तकरीबन 3 पाव के करीब। आप 1 केजी तक वज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का गोश्त हमने लेना है बकरे का, और अगर गाय का भी हम ले रहे हैं तो ज़रा अच्छी साइड का गोश्त लेना है ताकि खाने वाले को मज़ा आए कि वाकई कोई चीज़ उसने खाई है। ये लीजिए जनाब, ये गोश्त हमारे पास डन रेडी। यहाँ कढ़ाई ले लेते हैं, ऑयल 1/4 कप के बराबर, और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन। थोड़ा सा पकाएंगे इसको जनाब, हल्का सा, मामूली सा। और यहाँ पे ये जो मेरे पास, अब हड्डी वाला गोश्त हो या बोनलेस हो, गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, ये आपकी ओन चॉइस है जनाब। सेम फ्लेवर आप गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं, बकरे के गोश्त। मकसद रेड मीट से है, बकरे का हो या गाय का हो, यानी कि छोटा हो या बड़ा हो। और यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा जैसे तैयार हो जाए तो इसके अंदर हमने ये गोश्त शामिल कर देना है, छोटे पीसेस में कटा हुआ। और यहाँ पे
अब इसकी भुनाई का अमल है इतना कि इसका जो गोश्त का अपना पानी है वो बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और इसमें एक लहसुन अदरक का मज़ेदार सा जायका शामिल हो जाए। अच्छा, बाज़ लोग इस वक्त मसाले भी शामिल कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मसाले की जो खुशबू होती है वो एक लिमिट तक होती है और उसके बाद उसकी खुशबू गायब होना शुरू हो जाती है। आप ज़ीरा ले लें, उसको भून लें, उसको कूट लें और फिर किसी बर्तन में रखें और ठीक 15 दिन बाद उसको खोल के आप चेक करेंगे तो उसकी खुशबू ना होने के बराबर होगी। याद रखें, खुशबू उड़ती है और खुशबू की मीनिंग्स ही उड़ना है। खुशबू को आप कैद करके नहीं रख सकते। अगर हम मसाला शुरू में शामिल कर दें और फिर इसकी लंबी चौड़ी भुनाई जो होती है गाय के गोश्त की या बकरे के गोश्त की वो करें तो जायका तकरीबन 60% उसकी खुशबू, अरोमा वो सब ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने बहुत ख्याल से इस्तेमाल करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो बोटियाँ हमने छोटी काटी थी वो कितनी छोटी छोटी मज़ेदार सी लग रही हैं और यही इसकी खूबसूरती है। यहाँ पे मैं ये कोयला ले लेता हूँ और इसको हम रख देते हैं जलने के लिए। और जब तक गोश्त का पानी खुश्क ना हो जब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। अब वाज़े तौर से आपको अदरक लहसुन के साथ इसका पानी जो है गोश्त का वो नज़र आ रहा होगा। यही वो चीज़ है जिससे हम अपने जायके को बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। अगर ये पानी रहा और इसके साथ ही हमने इसके अंदर टमाटर, दही, मसाले, पानी सब डाल के और इसको पका लिया, गोश्त तो गल जाएगा, नमक भी सही होगी, मिर्च भी सही होगी क्योंकि दोनों चीज़ें आपने डाली है। लेकिन अगर हम बात करें जायके की, वो नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर गोश्त की हिक आ सकती है, मसाले की हिक आ सकती है, एक अजीब सा जायका बन सकता है। आप खुद कहेंगे कि आज खाने में मज़ा नहीं है। और वही मज़ा लेने हम अच्छे रेस्टोरेंट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ इन छोटे छोटे पॉइंट्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब आप देख सकते हैं, अगर कढ़ाई का क्लोज मेरे देखने वालों को दिखा दिया जाए तो वाज़े तौर से आपको गोश्त का पानी, ये देख सकते हैं आप, बबल्स नज़र आ रहे हैं, पानी की सतह आपको नज़र आ रही है। अब इसको हमने कुछ भी नहीं करना, जितनी जल्दी ये पानी हम खुश करेंगे हमारा अगला स्टेप बिल्कुल तैयार होना चाहिए कुकिंग के लिए। कोयला हमने रख दिया है लाल होने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो जलावा होना चाहिए। इस अमल से गोश्त के अंदर मौजूद जितनी डिजीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। खून वाला जो पानी है जिसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से जर्म्स रह जाते हैं, आप कितना भी धो लो, वो यहाँ इस टेम्परेचर और इस कुकिंग के ज़रिए वो जर्म्स भी निकल जाएंगे। तो ये 100% सेहत बख्श, हाइजीनिकली और ताकतवर हमारी मीट तैयार हो चुका है हमारा खाना। और यही वो चीज़ें हैं जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरफ हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और हम डॉक्टर और मेडिसिन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी तो हम बहुत सारे नुकसान अपने हाथ से घर में कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब अब जैसे जैसे ये ड्राई होना शुरू होगा, इसका कलर चेंज होगा, इसकी गोश्त की अपनी लुक चेंज होगी। शुरू में गोश्त फूल जाएगा, बोटी एकदम गोल और मोटी सी लगेगी और जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होगा गोश्त जो है अपने फॉर्म, अपनी लुक में आता चला जाएगा जो आपने कटिंग करी है। चले जनाब, अब मैं ज़रा सा चूल्हा कर रहा हूँ इसका स्लो में ताकि मुझे इसकी गिरफ्त मिल जाए। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है तकरीबन 1 पाव के बराबर दही। अगर हड्डी वाला 1-1.5 किलो गोश्त है तो फिर 3 पाव से थोड़ा सा कम, ½ kg तक दही का इस्तेमाल होगा। दही ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसके अंदर भी, क्योंकि 3 पाव है तो 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 1.5 पाव तक दही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बासी और खट्टा दही है तो फिर 1 पाव, लेकिन अगर बिल्कुल ही फ्रेश दही है, कल रात का बना हुआ है,
तो आप तकरीबन 1.5 पाव तक दही का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। इस दही को हमने खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना है जनाब। और इसी दही में हमने शामिल करनी है ये पिसी हुई हरी मिर्च है। आप 3 अदद मोटी मिर्च ले लें, थोड़े से पानी के साथ उसको पीस लें तो ये पेस्ट आपका तैयार होगा। ये 3 हरी मिर्च का पेस्ट है जो हम दही में शामिल कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ये रायता भी तैयार हो गया आपकी बिरयानी के लिए। और यहाँ पे जनाब थोड़ा सा पानी दही को रोकने और बचाने के लिए, और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है जनाब। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आ रही है मसाले की बारी, याद रखिएगा। लेकिन जब तक गोश्त का अपना पानी खूब अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए, अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा रहा हूँ कि किसी किसी मीट की बोटी पे आपको थोड़ा सा सिका हुआ कलर नज़र आ रहा होगा। ये साइन है कि इसका पानी तमाम खुश्क हो चुका है और ये तैयार है अगले स्टेप पे जाने के लिए। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन शामिल किया और कोई चीज़ नहीं। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चाय की चमची राई दाना, 1 चाय की चमची कुटी हुई सौंफ और 1 टेबल स्पून, याद रखिएगा 2 चीज़ें हमने 1 चाय की चमची ली, 1 चीज़ आधी चाय की चमची ली राई दाना, और जो कुटा हुआ धनिया है वो 1 टेबल स्पून लेना है। ठीक, ये बैलेंस है जनाब इसका। और इसके बाद लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, जायके के हिसाब से इसमें नमक, और अब चूल्हा जो हमने बंद कर दिया था उसको दोबारा ज़रा सा खोल लें और थोड़ी सी मसाले की भुनाई कर लें। एक चीज़ का और थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जितने हमारे मसाले हैं, जितने मसाले हम यूज़ करते हैं वो सब सन ड्राई यानी कि ड्राई मसाले हैं, तो वो लम्हे में सीख जाते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप उसको फ्राई करेंगे या भूनेंगे तो उनके जलने के चांसेस रहते हैं। तो मसाले को थोड़ा सा एहतियात के साथ। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं मुबीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुबीन भाई, मेरे को आपसे ये पूछनी है, जो नारी होती है बंस रोड पे, ऐसी नारी बता दें आप। बंस रोड पे निहारी होती है, एक ही निहारी बनाना सिखा दूँ? हाँ बात भाई, आप नारी बनाना सिखा दें बंस रोड जैसी। अच्छा निहारी, ठीक है भैया। हाँ। आप फेसबुक अभी अगर आप बता दें थोड़ा थोड़ा उसके मसाले बता दें तो मेहरबानी होगी। आप बड़े भाई, आप मेरे भाई आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मेरे पास फेसबुक नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपकी फरमाइश रख लेते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक या आपकी फैमिली में से या आपके कज़न या आपके दोस्तों में से कोई ऐसा हो जो फेसबुक इस्तेमाल करता हो, तो हमारा पेज है ज़ाकिर किचन, और वहाँ पे जब आप सर्चिंग में हमारा जब पेज आ जाए तो उसमें सर्चिंग में आप निहारी लिखेंगे, बीफ और चिकन, तो दोनों आ जाएंगे। और उसके अंदर पूरी उसकी डिटेल, उसकी टाइमिंग, उसके स्पाइसेस, उसका तरीक़ेकार सब कुछ मौजूद होगा। और अगर थोड़ा सा और डीप में आप चले जाएं और हमारे ही पेज पे वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो का लिंक भी नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, तो वो अगर आप क्लिक कर लें और उस वीडियो के सेक्शन में भी आप अगर निहारी को सर्च करें तो मेरा वो प्रोग्राम जो मैंने निहारी बनाते वक्त रिकॉर्ड हुआ था, वो प्रोग्राम वहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, लैपटॉप पे आ जाएगा या कंप्यूटर पे आ जाएगा। ये आसानियाँ डाउन न्यूज़ ने आपको दी हैं सहूलत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हैं, हमारा और उनके वक्त का बड़ा डिफरेंट है। अभी हम यहाँ सुबह 11 से 12 शो कर रहे हैं,
बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों पे इस वक्त रात होगी, लेकिन उनका भी जी चाहता है कि हमारे देसी खाने। अच्छा जनाब, जब मसाला खूब अच्छी तरीके से भुन जाए तो हमने दही और हरी मिर्च जो मिक्स करके थोड़ा सा पानी उसके अंदर रखा था हमने, वो इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको हमने ढक देना है दम पे पकने के लिए। अब इसके अंदर किसी और चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ। कोयले को थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा ताकि परफेक्ट, ये लीजिए जनाब, ये मैं रख दूँ यहाँ पे और इसको दम पे थोड़ा सा दम से एक लेवल ऊपर, ताकि गोश्त जो है बड़ी धीमी आंच पे बड़े मज़े से तैयार हो जाए। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र हमारा है अब वेरी स्पेशल। जैसे मीठे की मैंने बात की थी आपको कि एक सफ़र मीठा है और एक नमकीन। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास 4 डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, जिसमें गाजर है, कद्दूकश कीवी, जिसके अंदर लौकी है, कद्दूकश कीवी, लंबी वाली लौकी, और जिसके अंदर बंद गोभी है, कैबेज जिसको कहते हैं, बिल्कुल बारीक कद्दूकश कीवी है, और एक मेरे हाथ में है फूल गोभी। ये 4 वेजिटेबल है। मैं वेजिटेबल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गाजर है, लौकी है, कैबेज है, बंद गोभी जो होती है वो, और फूल गोभी। दोनों कैबेज है, यानी कि बंद वाली फूल वाली दोनों। यहाँ पे फूल गोभी को, सिर्फ फूल गोभी को, बाकी 3 वेजिटेबल तो हमारी ओके है। यहाँ पे इसको हमने बारीक काट लेना है, आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम रखेंगे गर्म होने के लिए। एक गिलास के बराबर। फूल गोभी को बारीक हम काटेंगे। बाकी 3 वेजिटेबल्स हमारे पास कच्ची हैं, लेकिन एक जो वेजिटेबल है इसको हमने थोड़ा सा बॉइल्ड कर लेना है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर कच्ची फूल गोभी का मैंने इस्तेमाल किया तो फूल गोभी की हीक या खुशबू इतनी तेज़ होती है कि वो तमाम वेजिटेबल्स की खुशबू को, जायके को ख़त्म कर देगी। तो मोस्टली घरों में जहाँ फूल गोभी बनती है वहाँ इसको थोड़ा सा बॉइल्ड कर लिया जाता है, एक जोश जिसको कहते हैं। चलें जनाब, ये रेडी। इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लें, और जैसे ही पानी रेडी हो, एक जोश मैंने इसमें इसको दे लेना है। और मैं इसको जोश दे के रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे फूल गोभी रेडी जनाब। थोड़ा सा फ्रेश वाटर इस पे थोड़ा सा डाल दें, ताकि ये जो बचा कुछ है इसका फ्लेवर हो तेज़ी वाला, वो भी धुल जाए। अब ये हमारी फूल गोभी रेडी टू कुक्ड है। अब आप चाहें तो इसको भुजिया बना लें, आप चाहें तो इसकी ग्रेवी बना लें, आप चाहें तो उसका मीठा बना लें। 10,000 चीज़ें हैं इसकी,
आप इसको बना सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। कढ़ाई में, और पाकिस्तानी मीठों के बारे में बता चुका हूँ जनाब। ये आप किसी भी बड़ी से बड़ी मिठाई की दुकान पे चले जाएं, ब्रांडेड मिठाई की दुकान पे चले जाएं, बस 2 मिनट के लिए उनका बिल बोर्ड देखेंगे आप, नाम होगा, सब कुछ होगा, और एक कॉर्नर में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि तमाम मिठाइयाँ देसी घी से तैयार की जाती हैं। वजह यह है कि जनाब जितनी हमारे मीठे हैं पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे मैं मिठाइयों की बात करूं, हलवों की बात करूं, और लातादाद ऐसे हैं, ये घी में बनाए जाते हैं। तेल का कोई कॉन्सेप्ट, कोई इस्तेमाल नहीं है। बहुत कम ऐसे मीठे हैं जो तेल की नज़र होते हैं। तो यहाँ पे घी तकरीबन 1 पाव, बाद में हम घी निकाल भी सकते हैं, लेकिन पकाने के लिए हमें ये घी की ज़रूरत होगी। अब कद्दूकश की भी गाजर है मेरे पास, लौकी है और बंद गोभी है। फूल गोभी को हमने छोटा काट के, बारीक काट के थोड़ा सा जोश दे लिया ताकि उसकी जो तेज़ी होती है हीट वो अच्छी तरीके से निकल जाए, ज़ाया हो जाए। यहाँ पे 1 पाव घी और उसी के बराबर 1 पाव चीनी हम शामिल कर देंगे। यहाँ याद रखिएगा बैलेंस दोनों का बराबर होना चाहिए। और तमाम सब्ज़ी मिलने के बाद तकरीबन 1 केजी के बराबर सब्ज़ी होनी चाहिए आपकी। 4 सब्ज़ियाँ हैं, चारों मिला के। यहाँ पे घी और चीनी को हमने मिक्स करना है, और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। चूल्हे को स्लो, ताकि चीनी का दाना बड़ा मज़ेदार सा हो जाए, और जैसे ही चीनी का दाना थोड़ा सा ख़त्म होने लगे तो इसके अंदर एक एक करके तमाम वेजिटेबल हमने शामिल कर देनी है। तो सबसे पहले मैं शामिल करूंगा इसमें गाजर, एक एक करके याद रखिएगा। इन तमाम वेजिटेबल में गाजर और लौकी थोड़ी सी ताकतवर है, बाकी तो हम संभाल सकते हैं। तो दूसरे स्टेज के ऊपर जब गाजर मिक्स हो जाए तो दूसरे स्टेज के ऊपर हमने लौकी शामिल करनी है। दोनों वेजिटेबल कच्ची हैं, कद्दूकश की भी, लेकिन कद्दूकश करने के बाद पानी में रखेंगे आप, खुली नहीं रखेंगे इसको। ये आ गई जनाब। चूल्हा जो थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि टेम्परेचर हमारा बड़ा अच्छा सा हमें मिल जाए। और इसके साथ ही जब लौकी भी आ जाए तो इसके अंदर कैबेज, जो कद्दूकश की भी, एक छोटी है तो आधी ले लें, अगर बड़ी है तो क्वार्टर ले सकते हैं आप। और इसी के साथ ये जो फूल गोभी थी बारीक कटी हुई, ये हमने शामिल कर देनी है। मैं इसकी भुनाई करता हूं जनाब, और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं बिल्कुल आखिर में। मटन हमारा बिल्कुल रेडी है जनाब, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया बिल्कुल आखिर में। शुरू में हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि धनिया अगर शुरू में हम शामिल कर देंगे तो वो काला हो जाएगा। ये रेडी जनाब। और अब आपने एल्युमिनियम फॉइल का एक कैप बना लेना है। सबसे शॉर्ट और आसान तरीका। लेकिन अगर घर में एल्युमिनियम नहीं है तो फिर क्या अमल होना चाहिए?
फिर आप स्टील की कोई प्याली ले लें, उसमें भी ये अमल आप कर सकते हैं बगैर किसी डर के। ठीक है जी। अब यहाँ पे चूल्हा मैंने कर देना है बंद। इस एल्युमिनियम फॉइल को मैं रखूँगा यहाँ, और वो जो कोयला जल रहा था गरम, वो कोयला मैं इसके अंदर रखूँगा। अच्छा जलता हुआ कोयला होना चाहिए, याद रखें। और यहाँ इसी ग्रेवी का थोड़ा सा चिकना, ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा था, ढक्कन अपने हाथ में रखें और इस पे शामिल करें और इसको कर दें बंद। सिंपल, आप इसको छेड़िएगा नहीं अगले 5 मिनट तक। यहाँ पे हमारे पास इस तमाम वेजिटेबल की भुनाई, और भुनाई का अमल इतना अच्छा होना चाहिए कि सब्ज़ी का अपना जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहें, इसकी लुक आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ते, थोड़ा से गार्निश के लिए रोकेंगे, बाकी इसमें हम शामिल कर देते हैं ताकि इसका भी जायका भरपूर हमें हमारे इस मीठे में मिल जाए। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास खोया। तो खोया हमने दानेदार इस्तेमाल करना। 2 किस्म के खोए होते हैं जनाब। एक लस्सा खोया है जो मिठाइयों में काम आता है, दानेदार भी मिठाइयों में काम आता है, लेकिन दानेदार हलवाई बनाने के ज़्यादा काम आता है। ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ये ड्राई होने लगेगा, हम इसके अंदर खोया शामिल करके इसकी कसाई कर लेंगे, और हमारा मिक्स वेजिटेबल हलवा बिल्कुल तैयार है, सीज़न को जहन में रखते हुए। जब तक पानी इसका ड्राई ना हो, याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि वो कोयला, धुआं बिल्कुल टाइट। 5 मिनट का इसको दम देना है, चूल्हा नहीं खोलना, धुआं ब्लॉक कर देना है, लॉक कर देना है इसके अंदर। बर्तन आपने ऐसा लेना है जो लिड अच्छी तरीके से कवर करे, और धुएं की वजह से अब आपको अंदर की कढ़ाई नज़र नहीं आ रही होगी। जैसे जैसे धुआं बैठ जाएगा, अंदर का गोश्त और खाना आपको नज़र आने लगेगा। जब वो साइन हो जाए तो आप समझ लें कि ये रेडी है सर्विंग के लिए। लेकिन जब तक ये बिल्कुल दूधिया कलर का लीड ही है, इसका कवर नज़र आ रहा है, जब तक खोलिएगा नहीं तो धुआं ज़ाया हो जाएगा। धुएं को बैठ जाने दें बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अब ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई की तरफ आता जा रहा है। चूल्हे की लो थोड़ी सी तेज़ होगी। इसकी सर्विंग स्टाइल भी बहुत प्यारी है, वो भी मैं कोशिश करूँगा, अगर टाइम मेरे पास हुआ तो वो मैं आपके साथ। ये लीजिए जनाब। अब आप देख सकते हैं कि जो वाटरी लुक इसका हो गया था सब्ज़ी का, वो रुक गया है। अब सॉलिड वेजिटेबल आपको नज़र आ रही है, ड्राई हो चुकी है। थोड़ा सा पानी मज़ीद है, वो भी लम्हे भर में ये जो स्टीम भाप नज़र आ रही है इससे ड्राई हो रहा है। यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। यहाँ हमारा ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है जनाब। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था कि ओवर कुकिंग की तरफ ना चला जाए। और अब यहाँ पे जब ये पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, यानी कि इसका जो वेजिटेबल का अपना पानी है ख़त्म हो जाए, सिर्फ चीनी की शीरा आपको नज़र आने लगे, तो उस वक्त आपने ये 1 पाव खोया इसमें शामिल करना है। और प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा, खोया शामिल करने के बाद आपने पकाना नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स करना है, दैट्स इट। अगर आपने बहुत ज़्यादा देर इसको पका दिया तो इसकी सारी जो जायका है, जो मज़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, डन। इसके अलावा इसको नहीं पकाना। यहाँ पे मैं इसको सर्व करूँ और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी धुआंधार कढ़ाई की तरफ। आपके मेहमान
थोड़े से डिस्टर्ब ज़रूर होंगे कि वाह क्या जायका है इसमें। थोड़े से बादाम पिस्ते जो हमने रोके थे वो ऊपरी सतह पे। अब इन चीज़ों का काम ख़त्म, तो इनको मैं हटा लूँ यहाँ से। ये आ गई, और इस बीच अब आ जाती है हमारी सर्विंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हटा लें आप। और डिश आउट करें। ठीक है जी। एक छोटा एल्युमिनियम फॉइल का दोबारा पैकेट यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, सेंटर में रख लें, जहाँ आपका जी चाहता है। और कोयले को थोड़ा सा एक कोयला हमने वहाँ पे कुकिंग के दौरान इस्तेमाल किया था। एक छोटा कोयला आपने जिस वक्त सर्विंग करनी है, याद रखिएगा सर्विंग के वक्त उस वक्त इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा बस मुझे इंतज़ार है थोड़ा सा कोयला दहक जाए। लीजिए जनाब, ये भी रेडी है। ये एक साइड में रखें। और यहाँ पे ये सेम स्टाइल थोड़ा सा चिकना यहाँ शामिल करना है, और ये इसकी सर्विंग होगी। ठीक है, धुआंधार गोश्त थोड़ा सा अपने आप को बचाइएगा। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। इस धुआंधार मौसम में बादलों के बीच से वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त, ए खालिक ए मालिक, तू हमें पालने वाला है। हम जानते हैं तू हमारा रब है और तू हमारी एक एक लम्हे की खबर रखता है। तेरे पास हर चीज़ का हिसाब है। तेरे पास वो कुछ भी लिखा हुआ है जो हमने रात के अंधेरे में किया, दुनिया से छुप के किया। ऐ रब, तुझसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती क्योंकि तू रब है। लेकिन उसके बाद भी तेरा इतना करम कि तू हमें रोज़ी भी देता है, रिज़्क़ भी अता करता है, औलाद भी अता करता है, माँ बाप की मोहब्बत भी अता करता है और अपने कलमे का सुरूर भी अता करता है। हमारी ज़बानें ख़राब हैं, हमारी ज़बानें गुनाहगार हैं, चुगली और बहुत सारे ऐसे गुनाहों में, लेकिन इसके बाद भी तुझे पसंद है कि जब हम तेरा नाम लें, या अल्लाह, या रब्बे काबा, या मालिक, या खालिक, तो तू खुश होता है। तू ये नहीं देखता कि हमारी ज़बानें कितने गुनाहों में फंसी हुई हैं, भीगी हुई हैं, डूबी हुई हैं, लेकिन तुझे वो अल्फाज अच्छे लगते हैं। ए रब, तो अपनी उस खुशी की रज़ामंदी के लिए हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी ज़बानों को पाक कर दे, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारे बेटों पे, क्योंकि तू ही तो है सिर्फ जो रहम कर सकता है। बाकी तो इस कुल जहानों में कोई नहीं है जो हम पे रहम कर सके। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।